शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। अभी कलयुग के अंत में सब प्राप्तियों से जैसे कि हम कंगाल हो गए हैं, चाहे स्थूल प्राप्तियां हो चाहे सूक्ष्म प्राप्तियां हो। ऐसे समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर के अपना खुद का परिचय हम बच्चों को दे रहा है। तो बच्चे, अंदर दिल में सदा खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं, कहता है बाबा। प्रश्न है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा कहता, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। ऐसे पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख जो भरमा देता है, इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। स्वर्ग की परिभाषा में हम कहेंगे तो पहले तो वहाँ सूक्ष्म निराकार की शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार में एक परिवर्तन, वहाँ दैवी गुणों की धारणा, पवित्रता और स्थूल सर्व संपत्ति के अधिकारी, जब ये तीनों का समावेशन होता है, एक्चुअली वह स्वर्ग है। अभी के समय भले हम आत्मस्मृति में हैं, लेकिन स्थूल में हम जैसे कि अभी हम कंगाल में हैं, दरिद्र में हैं, लेकिन उसकी भी भरपाई हमको सतयुग में होगी। लेकिन बाबा कहता, बच्चे, इस समय माया का अंतिम रूप चल रहा है। यहाँ आत्मा की तो स्मृति है ही नहीं, लेकिन पैसों का, धन का, वस्तु वैभव का सुख अभी के समय में बहुत है। तो लोग समझ बैठे हैं कि यही स्वर्ग का सुख है। एक्चुअली इस धन संपत्ति से कोई सुखी नहीं है। स्थूल धन तो जैसे कबाड़ी वालों के पास भी है, तो आज भी हर एक घर जैसे कबाड़ खाना हो गया है, तो उसको सुख नहीं कहेंगे। गीत है, माता ओ माता तू है जगत की भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। यहाँ सदा आत्मस्मृति में रहकर परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ में बच्चे कभी थको नहीं, और जो श्रीमत की लकीर है वह बड़ी सावधानी से चलो, मुरझाओ नहीं, कहता है बाबा। दूसरी पॉइंट है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। निराकार स्थिति में निराकारी याद में रहते हुए बच्चे सदा सुकर्म करो। देहाभिमान में आकर कोई पाप कर्म अभी के समय में नहीं करो। सदा पवित्र बनो और पवित्र बनाने की सेवा करो, कहता बाबा। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। बाबा कहता, कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं की भक्ति का हिसाब चुक्त होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए धीरज धर साक्षीपन के स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। बाबा कहता, बच्चे, आप अपने पुरुषार्थ में और दूसरों की सेवा में थको नहीं। यह नहीं सोचो कि यह बदलते ही नहीं, यह परमात्मा के ऊपर निश्चय रखते ही नहीं। ऐसे दिल शिकस्त बन करके अपने मार्ग से पीछे नहीं हटो। उनका अपना हिसाब किताब है
वह भी अपने हिसाब किताब को चुकतो कर इस मार्ग पर आने वाले हैं। इसके लिए बच्चे आप साक्षी रहो, धीरज में रखो, शांत और शक्ति का सहयोग उन आत्माओं को देते चलो, वह भी लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो जाएंगे। यही सच्ची सेवाधारियों की स्थिति है, कहता है बाबा। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहना और वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने की यह सच्ची सेवा करो बच्चे, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,